हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अतुल प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि नोटपैड एप्लीकेशन क्या होता है। क्योंकि जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे कि विंडोज 7, 8, 8.1, 10 या फिर 11 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल होता है जिसका नाम होता है नोटपैड एप्लीकेशन। तो हम इस नोटपैड एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं, ये नोटपैड एप्लीकेशन किस यूज में आता है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम नोटपैड एप्लीकेशन के सभी फंक्शन, सभी मेन्यू बार, सभी ऑप्शन को हम कैसे यूज में लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं नोटपैड एप्लीकेशन क्या होता है। तो नोटपैड एप्लीकेशन जो होता है ना, वो एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन होता है। टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि हम इस एप्लीकेशन में कोई भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का मतलब जो भी कुछ हम लिख रहे हैं, सपोज दैट हमने लिखा आई एम अ राम, ठीक है, मतलब हमने कुछ लिखा, इसी को हम कहते हैं ये टेक्स्ट है। या फिर हम नॉर्मल अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि हमने एक वर्ड लिखा, या फिर हमने एक स्पेलिंग लिखी, या फिर हमने एक सेंटेंस लिखा। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में हम इसको कहेंगे ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट लिखा है ना, इस टेक्स्ट को हम बड़ा कर सकते हैं नोटपैड के अंदर, या फिर छोटा कर सकते हैं, या फिर इस नोटपैड के नीचे हम अंडरलाइन इस तरीके से दे सकते हैं, या फिर इस टेक्स्ट के कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं, या फिर इस टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करते हैं। अब फॉन्ट क्या चीज़ होती है, मतलब इसके जो टेक्स्ट है, जो ये लेटर है, जो या फिर कह लीजिए जो वर्ड है, ये इस वर्ड की डिज़ाइन को हम चेंज कर सकते हैं इस नोटपैड के अंदर। अच्छा, नोटपैड क्यों यूज़ करते हैं? तो नोटपैड यूज़ करने से हमें क्या होता है कि जैसे कि अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखना हो, जैसे कि अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखना हो तो भी हम इस नोटपैड के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा, अगर हमें डायरी लिखनी हो तो भी हम इस नोटपैड के अंदर लिख सकते हैं। या फिर हमें कोई स्टोरी लिखनी हो, अगर हमें कोई स्टोरी लिखनी हो तो भी हम इस नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर लिख सकते हैं। या फिर अगर हमें कोई वेबसाइट बनाना हो, तो हम HTML यूज़ करते हैं, तो वो HTML हम इसी नोटपैड के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो नोटपैड एप्लीकेशन है, ये एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि नोटपैड एप्लीकेशन जो है ना, वो सिर्फ विंडोज 7, 8, 8.1, 10 या फिर 11 में ही नोटपैड होता है। या फिर विंडोज विस्टा या फिर विंडो XP, इस तरीके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन को हम नोटपैड के नाम से जानते हैं। लेकिन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में इस नोटपैड एप्लीकेशन को हम टेक्स्ट एडिट के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? टेक्स्ट एडिट के नाम से। इसी तरीके से हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड एप्लीकेशन हमें गेडिट के नाम से मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि जो नोटपैड एप्लीकेशन है, ये तो हमारा टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है, मतलब कि इस एप्लीकेशन के अंदर हम कोई भी चीज लिख सकते हैं। अब लिखने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी में टाइप कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश में भी हम टाइप करके कुछ भी लिख सकते हैं। अब लिखने के बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं। कह लीजिए जैसे कि हमको एप्लीकेशन लिखना हो तो भी हम इसमें लिख सकते हैं, डायरी लिखनी हो तो भी हम लिख सकते हैं, स्टोरी लिखनी हो तो भी हम लिख सकते हैं, या फिर वेबसाइट बनाने के लिए हमें HTML का कोडिंग करनी हो तो भी लिख सकते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए हमें CSS की कोडिंग करनी हो तो भी हम इस नोटपैड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को हम नोटपैड के अंदर कर सकते हैं। अब नोटपैड का बेसिकली काम क्या है? नोटपैड का काम है कि हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, और जो भी टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, आई एम अ राम, ये एक टेक्स्ट है, ये भी एक टेक्स्ट है, ये भी एक टेक्स्ट है, ये भी एक टेक्स्ट है, और ये भी एक टेक्स्ट है, TEXT, ये टेक्स्ट है, ठीक। इसके साइज को बड़ा करना है, हम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं, ठीक। छोटा करना चाहते हैं तो हम इतना छोटा भी कर सकते हैं इस नोटपैड के अंदर। इसके डिजाइन को हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि डिजाइन होता है ना, जैसे कि इस तरीके से होता है ना, ये एक डिजाइन हो गया, ये सिंपल है, ये एक डिजाइन की तरह आई बन गया। तो इस तरीके से हम नोटपैड के अंदर अपने सभी टेक्स्ट को डिजाइन दे सकते हैं, उसके फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं, कलर देना, जैसे कि अब ये ब्लू है, ठीक, सपोज दैट ये ब्लू है, अगर हम इसको ब्लैक करना चाहें तो हम इस तरीके से ब्लैक कर सकते हैं,
बट हमारे पास दो मार्कर है, एक ब्लू मार्कर है और एक ब्लैक मार्कर है। तो हम ब्लैक से अगर राइट कर रहे हैं तो हमें ब्लैक दिख रहा है, ब्लू से राइट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ब्लू कलर का ये टेक्स्ट दिख रहा है। बट कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर में विंडोज के अंदर जो नोटपैड एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में हम इस टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर में हम चेंज करना चाहते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, हम उस कलर में उस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें होती हैं नोटपैड के अंदर, कि नोटपैड के अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अपने फॉन्ट को अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के नीचे अगर अंडरलाइन देना चाहते हैं तो हम अंडरलाइन भी देख सकते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट वगैरह भी सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो हम नोटपैड को क्यों यूज करते हैं? नोटपैड को यूज करने के लिए यूज इसलिए करते हैं, अगर हमें एप्लीकेशन लिखना हो, लेटर लिखना हो तो भी हम कर सकते हैं, डायरी लिखनी हो तो भी कर सकते हैं, स्टोरी लिखनी हो तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं, वेबसाइट जैसे HTML या फिर CSS की कोडिंग करनी हो तो भी हम इस नोटपैड को यूज करते हैं। ओके, चलिए अब नोटपैड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन सभी ऑप्शंस के बारे में हम जानते हैं कि इन सभी ऑप्शन को कैसे यूज में लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल नए हैं, उन स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि नोटपैड एप्लीकेशन को हम ओपन कैसे करते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट के पास अभी फिलहाल नया नया लैपटॉप या डेस्कटॉप हाथ में लगा होता है, उन स्टूडेंट को तो बिल्कुल ही नहीं पता होता है। या फिर ये समझ लीजिए कि जो स्टूडेंट लैपटॉप या डेस्कटॉप को शट डाउन नहीं कर पाते हैं, अब शट डाउन मत पूछिएगा शट डाउन क्या होता है, चलिए मैं बता देता हूँ शट डाउन किसे कहते हैं। जब हम कंप्यूटर को ना बंद कर देते हैं ना, उसको हम कहते हैं शट डाउन। ठीक है, अब इस चीज को मत पूछिएगा बाद में कि अब शट डाउन क्या होता है। देखिए मैं हर एक चीज बहुत डीपली में बताऊंगा, हर एक चीज। जो स्टूडेंट ना कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है, वो अगर हमसे जुड़ता है ना, तो मैं उसको कंप्यूटर के फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से इतना कुछ नॉलेज दे दूंगा कि वो कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ही अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है नॉर्मल है, HP का हो या डेल का हो या फिर कह लीजिए हमारा लेनोवो का हो, इस तरीके का जो भी लैपटॉप होता है, जैसे कि लेनोवो हो गया, डेल हो गया, HP हो गया, एसर हो गया, इस तरीके की जितने भी लैपटॉप्स हैं, इन सभी लैपटॉप्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल होता है? वो होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा 7 हो सकता है, या फिर 8.1 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है, या फिर 10 हो सकता है, या फिर 11 हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा सबसे ज़्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो हमारा चल रहा है 11 या फिर 10। और ये जो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत है, ऑपरेटिंग सिस्टम XP है, ऑपरेटिंग सिस्टम विस्टा है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है विंडोज ने। बट अभी फिलहाल जो करंट टाइम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सा है? हमारा 11 है। ठीक, और 11 से कम 10 है, तो यही दोनों अभी फिलहाल चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप लेनोवो का, डेल का, HP का या फिर एसर के या फिर और भी कोई लैपटॉप परचेज करते हैं, तो उस लैपटॉप के अंदर हमारा विंडोज का ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, और विंडोज 10 हो सकता है या फिर विंडोज 11 हो सकता है। ठीक है, अब इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप ओपन करेंगे तो उसी के अंदर प्री इंस्टॉल होता है विंडोज की तरफ से नोटपैड एप्लीकेशन, जो कि टेक्स्ट एडिटर के काम में इसको यूज में लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम बताते हैं कि नोटपैड एप्लीकेशन को हम विंडो के अंदर कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता है ना, मैं उसको कंप्यूटर में बहुत कुछ बताऊंगा और बहुत कुछ हमसे सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो देखो, अगर आप नोटपैड एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं विंडोज के अंदर, तो आपको क्या करना हो, जैसे कि ये हमारा डिस्प्ले है, ये हमारा लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का डिस्प्ले होता है। ठीक, डिस्प्ले के नीचे यहाँ पे लिखा होता है, एक सर्च बॉक्स बना होता है छोटा सा। जब आप अपने माउस के कर्सर को लेफ्ट साइड, माउस के लेफ्ट कर्सर को, अब जैसे कि माउस ये हो गया, ये हमारा माउस हो गया, ठीक है, इस तरीके से माउस हो गया, ये हमारा लेफ्ट बटन है, ठीक, ये हमारा राइट बटन है।
ठीक है। और ये हमारा एक स्क्रॉल बटन होता है, जैसे कि ऐसे करने पे सर्कल की तरह होता है, ये स्क्रॉल आगे पीछे एक समझिए कि एक व्हील की तरह होता है, मतलब एक पहिए की तरह होता है, हम आगे पीछे करते हैं, बॉल की तरह होता है। ठीक, ये हमारा, इसको पहले जानिए, ये लेफ्ट बटन है, ये राइट बटन है। ठीक, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर अगर नोटपैड ओपन करना चाहते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नोटपैड ओपन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली करना है ये पहला स्टेप नंबर 1, या फिर कह लीजिए मेथड 1। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए मेथड 1 है, ये मेथड नंबर 1 है। ठीक, स्क्रीन है, स्क्रीन के बीचों बीच में या फिर कह लीजिए कॉर्नर में एक सर्च बॉक्स होगा। इस सर्च बॉक्स में आपको अपने माउस का कर्सर लाना है और लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कीबोर्ड में आपको क्या टाइप करना है, नोटपैड, NOTEPAD, नोटपैड सर्च करेंगे। तो नोटपैड सर्च करने के बाद यहाँ पे एक नोटपैड का एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, नोटपैड एप्लीकेशन। सिंपली आपको इस माउस के कर्सर को, अपने माउस के कर्सर को इस नोटपैड वाले एप्लीकेशन पे लेफ्ट क्लिक करके आपको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो नोटपैड एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला मेथड। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, बट ये थ्योरी चल रही है तो मैं पहले थ्योरी पढ़ा ले रहा हूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि नोटपैड एप्लीकेशन कैसे ओपन करते हैं, नोटपैड एप्लीकेशन में ये सर्च बॉक्स किधर होता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। बस यहाँ पे बस थ्योरी में बता रहा हूँ कि जब मैं प्रैक्टिकल बताने लगूँ ना, तो वहाँ पे मुझे ज्यादा ना बताना पड़े, जिससे कि हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए। इसीलिए मैं थ्योरी में सब कुछ बता रहा हूँ। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और जो छोटे मोटे बचेंगे डाउट्स आपके, वो आपके प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बस आप जानिए कि पहला मेथड जो है नोटपैड ओपन करने के लिए, हमें एक सर्च बॉक्स मिलेगा लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे, इसमें लेफ्ट माउस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नोटपैड टाइप करेंगे और देन हमको इंटर क्लिक करना है, या फिर हम यहाँ पे नोटपैड एप्लीकेशन देखेंगे, इस पे लेफ्ट क्लिक करके हम नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अब हमारा दूसरा मेथड कौन सा है, अब इसको जानते हैं। सॉरी, अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, हमको क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर को हमें प्रेस करना है। जब हम विंडो प्लस आर को प्रेस करेंगे, एक मिनट, विंडो प्लस आर को जब हम प्रेस करेंगे तो एक CMD कमांड ओपन होगा। क्या होगा, CMD कमांड ओपन होगा, रन कमांड, CMD कमांड नहीं, रन कमांड एक ओपन होगा। इस तरीके से एक बॉक्स बना होगा। ठीक, इधर यहाँ पे रन लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ लिखा होगा, और यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा। इस तरीके से एक बॉक्स बना होगा, और एक छोटा से यहाँ पे ओके का बटन होगा, फिर एक और बटन होगा, फिर एक और बटन होगा इस तरीके से, और यहाँ पे ओपन का बटन इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, सॉरी, कैंसल होगा, कैंसल, यहाँ पे कैंसल है, यहाँ पे ब्राउज है। ठीक है, इस तरीके से बना होगा। हमको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, ये हमारा स्टेप 1 है। ठीक, ये हमारा स्टेप 2 है, ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 में क्या करना है, कीबोर्ड में हमें विंडो के साथ हमें आर की प्रेस करना है। सपोज दैट ये हमारा विंडो का की है, ये हमारा विंडो का की है, और यहाँ पे आर है, हमको इसको प्रेस करके रखना है, फिर हमें आर की को प्रेस करना है, तो हमारा ये रन कमांड ओपन हो जाएगा। जब हमारा रन कमांड ओपन होगा तो दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टाइप करना है, माउस का कर्सर लाना है, लेफ्ट क्लिक करना है इस सर्च बॉक्स में, और यहाँ पे हमें टाइप करना है नोटपैड। क्या करना है, नोटपैड, NOTEPAD। नोटपैड सर्च करने के बाद, टाइप करने के बाद हमें इंटर की प्रेस करना है। कीबोर्ड के अंदर एक इंटर की होता है, उस इंटर की को हमें प्रेस करना है, या फिर हम इस ओके वाले बटन पे भी क्लिक कर देंगे ना, तो भी हमारा नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, या फिर कह लीजिए हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर
ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्री इंस्टॉल नोटपैड एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को हम बहुत आसानी से 2 मेथड से हम उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जानते हैं जब हम नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर देंगे तो ओपन करने के बाद नोटपैड एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसा दिखाई देता है। मतलब जब हम नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद नोटपैड एप्लीकेशन कुछ हमारा किस तरीके से दिखाई देता है, अब हम वो जानते हैं। ठीक है, जब हम नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारा इंटरफेस नोटपैड का कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा जो नोटपैड एप्लीकेशन है कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक, और ये हमारा जो है यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज दैट इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए, जब हम नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो नोटपैड एप्लीकेशन ओपन करने के बाद नोटपैड एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मतलब नोटपैड का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है, जो ऊपर इस तरीके से एक सपोज ये डिस्प्ले ही है, ये नीचे हमारा टास्क बार होता है, ये नीचे जो होता है ये टास्क बार होता है, बट इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस आप ये जानिए कि नोटपैड एप्लीकेशन जब हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हमारा नोटपैड एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसा दिखाई देता है, ये चीज़ हमें पहले जानना है। फिर इसके बाद हम आगे जानेंगे कि इन सभी क्या कहते हैं उसको, इन सभी मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, फाइल्स के ऑप्शन क्या हैं, फॉर्मेट के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बट पहले ये जानिए कि नोटपैड एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक, नोटपैड एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। ऊपर आपको देखने को मिलेगा अनटाइटल्ड नोटपैड। नोटपैड मतलब ये जो है ना, ये हमारा टाइटल बार इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो पट्टी है जहां पे लिखी होती है अनटाइटल्ड नोटपैड, मतलब ये जो पट्टी है इस पट्टी को हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम नोटपैड के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई काम करते हैं, तो वो एक फाइल क्रिएट होता है और उस फाइल का एक नाम हम देते हैं। कोई भी नाम देख सकते हैं, जैसे कि अतुल प्लेटफॉर्म नाम दे सकते हैं, या फिर सोनू नाम दे सकते हैं, या फिर माई डायरी लिख सकते हैं, या फिर माई स्टोरी लिख सकते हैं। मतलब उस फाइल का एक नाम हम देते हैं, तो वो जो नाम देते हैं ना, वो नाम हमारा इसी टाइटल बार में शो होता है। तो हमने कोई नाम नहीं दिया सपोज दैट, तो वहाँ पे हमें क्या शो होता है? अनटाइटल्ड नोटपैड शो होता है। उस फाइल का नाम क्या नाम शो होता है? अनटाइटल्ड नोटपैड। ठीक है, अगर सपोज दैट हम दे देते हैं अतुल प्लेटफॉर्म, क्या देते हैं? अतुल प्लेटफॉर्म। अतुल प्लेटफॉर्म अगर हम नाम देते हैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ ना अनटाइटल्ड नोटपैड, यहाँ पे शो होगा अतुल प्लेटफॉर्म। क्या शो होगा? अतुल प्लेटफॉर्म। अब हम नाम कैसे सेव करते हैं ये सभी चीज़ें हम जानेंगे, बट आप इतना जानिए कि जब हम नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इस तरीके से कुछ ओपन होता है, और यहाँ पे जो टाइटल लिख रहा है अनटाइटल्ड नोटपैड, ये हमारा फाइल का नाम होता है कि हम उस फाइल को किस नाम से सेव करते हैं। देन आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक माइनस का है, और यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके से एक बॉक्स बना होता है इन तीनों, और यहाँ पे एक क्रॉस है। इनका क्या काम है? जब हम इस नोटपैड एप्लीकेशन को, जब हम इन नोटपैड एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे? अपने माउस के कर्सर को इस माइनस वाले बटन पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे, तो ये जो हमारा नोटपैड है ना, वो छुप जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा। ठीक, ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है, ये इसको कहते हैं हम मिनिमाइज का बटन। क्या कहते हैं? मिनिमाइज। इसको मिनिमाइज बटन कहते हैं। ये जो है ये हमारा है मैक्सिमाइज। क्या है? मैक्सिमाइज। ये हमारा मैक्सिमाइज है। और ये जो बटन है, इस बटन को हम कहते हैं क्लोज बटन। अब इन तीनों के बारे में फिर से मैं बताता हूं आपको। इसका काम है, अगर हम इसको
हाइड करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे माउस के लेफ्ट बटन को, तो ये छुप जाएगा। फिर से हम इस नोटपैड को ओपन करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम टास्क बार में जो नोटपैड का आइकन दिखेगा उस पर हम क्लिक कर देंगे, तो फिर से ये एप्लीकेशन हमारा आ जाएगा, फिर से हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैक्सिमाइज का क्या है कि जैसे कि ये बहुत बड़े से स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये इतनी छोटी स्क्रीन में दिखे, इतनी छोटी स्क्रीन में दिखे, तब हम क्या करेंगे, इस मैक्सिमाइज वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा नोटपैड का जो स्क्रीन दिख रही है, जो इंटरफेस दिख रहा है, वो छोटा हो जाएगा। मतलब सपोज दैट हमारा इतना बड़ा स्क्रीन है, ये हमारा लैपटॉप का इतना बड़ा स्क्रीन है और पूरे स्क्रीन पे ये नोटपैड शो हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पूरे स्क्रीन में आधे स्क्रीन पे नोटपैड शो हो और आधे स्क्रीन पे कोई दूसरा सॉफ्टवेयर शो हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस मैक्सिमाइज वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो इतने बड़े ना होके ये नोटपैड एप्लीकेशन हमारा आधे स्क्रीन में देखने को मिलेगा। कितने में? आधे स्क्रीन पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो क्लोज बटन है, इस पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो नोटपैड एप्लीकेशन है ये हमारा क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया, अनटाइटल मैंने बताया टाइटल बार के बारे में। ये टाइटल बार है और इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और क्लोज का। ये तीनों बटन है, कैसे इस बटन को यूज करते हैं। देन आपको यहाँ पे मैंने बताया कि अनटाइटल नोटपैड ये क्यों लिखा होता है, ये हमारा फाइल का नाम होता है, जो जिस नाम से हम फाइल को सेव करते हैं वो नाम हमें यहाँ पे टाइटल बार में शो होता है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे। अब इसके जस्ट नीचे एक और बार होता है, इस बार को हम क्या कहते हैं, इस बार को हम कहते हैं मेन्यू बार। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं मेन्यू बार। क्या कहते हैं दोस्त स्टूडेंट? इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। अब टेक्स्ट नोटपैड के अंदर जो मेन्यू बार है, इस मेन्यू बार के अंदर बहुत सारी मेन्यूज होते हैं। कौन कौन से मेन्यूज होते हैं? सबसे पहला जो है वो होता है हमारा फाइल मेन्यू, दूसरा जो है वो होता है हमारा एडिट मेन्यू, तीसरा जो है ये हमारा होता है फॉर्मेट मेन्यू, व्यू ये चौथा हमारा मेन्यू है, और पांचवा जो मेन्यू है वो हमारा होता है हेल्प का मेन्यू। जब हम फाइल वाले मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर हम एडिट वाले मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार फॉर्मेट, व्यू और हेल्प वाले मेन्यू पे हम क्लिक करते जाएंगे ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। उन सभी ऑप्शन को हम कैसे कैसे यूज करेंगे हम सब कुछ जानेंगे प्रैक्टिकली। बट अगर थ्योरी आप जानना चाहते हो तो हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, और थ्योरी पहले समझिए, सीखिए कि थ्योरी में क्या क्या चीजें हम बता रहे हैं, उन सभी चीजों को बेहतर तरीके से समझिए, सीखिए। फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल करें आएंगे, हम आपको जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये जो एरिया है ना स्टूडेंट, ये जो एरिया है, जैसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे मेन्यू बार, और जस्ट नीचे पूरा एरिया जो होता है ये होता है हमारा वर्क स्पेस एरिया। क्या होता है? वर्क स्पेस एरिया। क्या होता है? वर्क स्पेस एरिया। क्या होता है? वर्क स्पेस एरिया। मतलब कि इस एरिया में हम जो भी कुछ टाइप करेंगे ना, वो सारा का सारा टेक्स्ट हमारा इसी एरिया में शो होगा। जैसे कि मैं इसे मिटा देता हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। मैं इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा टाइटल बार है, इसके जस्ट नीचे मेन्यू बार होता है, और इसके जस्ट नीचे पूरा स्पेस जो व्हाइट कलर का खाली होता है ना, जब हम कुछ भी टाइप करेंगे इसी के अंदर हमारा शो होता है। जैसे क्या? जैसे कि आई एम अ राम, आई एम राम, या फिर जो भी चीजें हम यहाँ पे टेक्स्ट करते जा रहे हैं, ऐसे 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 यहाँ पे ऐसे ऐसे शो होता रहेगा। ठीक है, ऐसे 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 जो भी हम टेक्स्ट इसमें टाइप करेंगे, स्टोरी लिख रहे हैं या फिर डायरी लिख रहे हैं, तो इसी वर्क स्पेस एरिया में हमें वो देखने को मिलेगा कि हम क्या क्या लेटर टाइप कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ हम लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं या फिर इंग्लिश में लिख रहे हैं, वो सब कुछ इसी वर्क स्पेस एरिया में हमें देखने को मिलेगा। तो ये रहा हमारा नोटपैड का इंटरफेस। अब हम क्या जानेंगे अगली वीडियो में कि इस नोटपैड के अंदर जो फाइल मेन्यू है, इस मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं, उन सभी ऑप्शन को कैसे यूज में लेते हैं। उसके बाद एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प वाले मेन्यू के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
बहुत सारे कह लीजिए कमांड हैं, उन सभी ऑप्शन को, कमांड को हम कैसे यूज़ में लेते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अब अगली वीडियो में सीखेंगे। क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में सब कुछ बताने लगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम जो भी क्लास लेंगे ना, वो क्लास काफ़ी लंबी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि मैं सब कुछ बहुत डीपली में आपको समझाऊंगा। कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं बचेगी जो आपको समझने में दिक्कत हो या फिर आपके डाउट क्लियर वहाँ पर नहीं हो पाए। मैं सब कुछ बहुत आसानी से समझाऊंगा, बिल्कुल डीपली में समझाऊंगा कि जो स्टूडेंट कंप्यूटर का स्पेलिंग भी नहीं जानता है ना, और वो भी अगर हमसे जुड़ रहा है, तो मैं उसे धीरे धीरे करके मैं उस स्टूडेंट को कंप्यूटर का मास्टर बना दूंगा। ठीक है, तो हमारे साथ बिल्कुल सीक्वेंस में चलिए। मैं जो भी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ वो समझिए। हाँ, जो लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं वो लोग हमारे वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट जो स्टूडेंट कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं है, जो कंप्यूटर का स्पेलिंग तक नहीं जानते हैं, जो कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करना जानते हैं, ओपन करना नहीं जानते हैं, वो स्टूडेंट अगर आप हमसे जुड़ते हैं ना, तो मैं आपको कंप्यूटर में बिल्कुल एक मास्टर बना दूंगा। ठीक है, तो मैं सब कुछ 1 बाय 1 करके जाऊंगा, हर टॉपिक को कवर करूंगा, बिल्कुल सीक्वेंस में लेकर जाऊंगा और कोई भी टॉपिक आपके छूटेंगे नहीं। देखो स्टूडेंट, मैं अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो मैं आपको DCA, ADCA, टैली, O लेवल, CCC, ठीक है, DTP, इन जितने भी कोर्सेस है ना, इन सभी कोर्सेस को मैं अपने इसी चैनल पे कवर करूंगा। तो अगर आप भी ADCA, O लेवल या CCC या फिर DCA या फिर टैली जैसे कोर्स करते हैं और बाद में फ्यूचर में अगर करना भी चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए और जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप एकदम फोकस करके पढ़िए। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से मेन्यूज़ होते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, उन सभी एप्लीकेशन को कैसे यूज़ में लेते हैं, ADCA में कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सब कुछ मैं कवर करूँगा। O लेवल हुआ या DCA हुआ या फिर ADCA हुआ, टैली हुआ, DTP हुआ, सब कुछ मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। तो ये रहा हमारा नोटपैड का इंट्रोडक्शन और आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि नोटपैड में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, नोटपैड क्या चीज़ होती है, नोटपैड को कैसे ओपन करते हैं, नोटपैड किस काम में आता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएं इस वीडियो में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें एक कोडिंग करनी होती है, HTML की, CSS की, तो वो सभी कोडिंग को हम इसी नोटपैड के अंदर ही करते हैं। अब आप समझ नहीं रहे होंगे कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है। आगे आप समझेंगे, सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे कि HTML क्या होता है, HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावा क्या होता है, पाइथन क्या होता है, C++, C#, ये सब कुछ सीखना है या सब कुछ जानना है। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल डीपली में। ठीक, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम नोटपैड का पार्ट 2 लेकर आएंगे और उस पार्ट 2 में जहाँ तक हो पाए, पार्ट 2 आए, पार्ट 3 आए, पार्ट 4 आए, जहाँ तक पॉसिबिलिटी बनती है हम वीडियो बनाएंगे और उन सभी वीडियो में मैं आपको इस मेन्यू बार, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प मेन्यू के अंदर, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी कमांड्स हैं, उन सभी ऑप्शंस को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अब हमारा इस नोटपैड के ऊपर 1, 2 या फिर 3 वीडियो आ सकती है क्योंकि हम सब कुछ बिल्कुल डीपली में समझाएंगे। तो कोई स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगले वीडियो में नोटपैड के ऊपर और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक में।